कोई मसला नहीं है। नहीं, लक्ष्य एक है। लक्ष्य तो एक ही है ना। तो जब लक्ष्य एक है तो मसला क्या है? दो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। नहीं, लक्ष्य एक है, सरकार बनाना। नीतीश का डीएनए मतलब गलत नीतीश की माँ, मरी हुई माँ को इन्होंने यह गलत। दर्शा दिया कि कितने पिता के साथ सोए हुए। नहीं तो धीरज जी, मंच पे जब पटना में नहीं चल पाया तो ईगो हर्ट हुआ। किसने कह दिया कि ईगो किस बात का मूल खेत होता है? गाय बगाए की मुलाकात अच्छी है, आमिर कद्र खो देता है बार बार का आना जाना। तो आप जब इंसल्ट हो जाती जाना ही नहीं चाहिए आपको, जब तक बुलाए ना। भैया, ज्यादा लोकप्रिय कौन है, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव बिहार में? अच्छा ये भी तय हम ही कर दे। बिहार में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? पप्पू यादव। मुख्यमंत्री बनने समय की समय ख्वाहिश, मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना तो आपको भी होगी। किसको नहीं होता है मुख्यमंत्री? तेज प्रताप यादव बागी हो गए हैं। प्रशांत किशोर पांडे। नहीं जानते क्या नाम है, कौन है ये, कहाँ से आए, कौन? बिहार का असली जननायक कौन है, लालू प्रसाद यादव या कर्पूरी ठाकुर? नमस्कार, हमारे साथ बाग का करेजा पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भारत। ये बताइए कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकली है, राहुल गांधी की, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रहे, तेजस्वी यादव जी भी रहे। अब देखिए, अब उनका नाम आती है, एक्सप्रेशन आपका चेहरे का बदल गया। नहीं, कोई नहीं बदलता। भाई है, हम लोग एक साथ चले हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ लक्ष्य तय करेंगे। एक साथ हैं। बिल्कुल एक साथ तय करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। घर में हंडी हंडनाते कौन सा घर है जहाँ विचारधारा एक ही तरह के होते हैं? पति पत्नी में अलग विचारधारा होती है, भाई भाई में होता है, भाई बहन में होता है। तो उसको आप राजनीतिक परिदृश्य में मत देखा कि कोई मसला नहीं है। नहीं, लक्ष्य एक है। लक्ष्य तो एक ही है ना। तो जब लक्ष्य एक है तो मसला क्या है? दो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। नहीं, लक्ष्य एक है, सरकार बनाना। लक्ष्य एक है, एनडीए गठबंधन को खत्म करना। मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे लक्ष्य ना। एक है, इंडिया गठबंधन। हम तो अपने नेता के मुद्दों पर हम लोग चल रहे हैं। मुख्यमंत्री तो जनता तय करेगी कि विधायक दल का नेता तय करेगा कि मुख्यमंत्री कल के दिन हमारे गठबंधन किसको मानती है। जिसको गठबंधन तय करेगी वो बनेंगे। इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद अभी इंडिया गठबंधन बिहार में कहाँ खड़ा है? कुछ तरक्की हुई जफा हुआ है? देखिए, राहुल गांधी जी लगातार चौथी यात्रा है और राहुल गांधी जी लगातार मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। दुनिया में इतनी यात्रा कभी नहीं हुई और इतनी लंबी यात्रा भी कभी नहीं हुई, और फिर कई यात्राएं अभी होगी, कहना मुश्किल है। जो लोग कांग्रेस मुक्त और राहुल गांधी को पप्पू और क्या यातनाएं नहीं दिया, घर छीन लिया, सुरक्षा छीन लिया और न्यायालय का केस करवाया, टॉर्चर करने की कोशिश की, और लगातार इस देश के अम्बेडकरवादी सोच, उसके विचार और उस जनसंख्या की सुरक्षा जिसकी भागीदारी हिस्सेदारी की बात, जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, अम्बेडकर, ऐसे लगातार मुद्दों पर, किसानों को लेकर के, अग्निवीर को लेकर, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, जो उन्होंने जिन मुद्दों पर बात कही, आज वो स्वीकार्य है। आज सरकार को मानना पड़ा कि राहुल गांधी सही कहते हैं। देश ने इस बात को माना, राहुल गांधी सही कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आखिर में आपने 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 मतलब आपके लोगों ने प्रधानमंत्री की माता जी के खिलाफ। मुझको तो समझ में नहीं आता। जी। ना वो राहुल गांधी जी का मंच था, ना राहुल गांधी जी थे, ना राहुल गांधी ने बोला। उल्टे जिन लोगों ने प्लांटेड किया गया उसको कांग्रेसियों ने बड़ी मार मारा, पीट करके उसको जेल भेज दिया। कूटा था वही मंच पे ही। मंच पे ही कूटा था, कूट करके जेल भेज दिया। तो कुटाई का वीडियो बनाते तो मामला खत्म हो जाता। नहीं तो कुटाई का वीडियो था, अच्छा। इन लोगों ने काट करके लगाया। हद हो गया। आप लोग तो असली वीडियो वायरल कर देते हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ भैया, आप समझिए। हाँ, कौन वीडियो क्या वायरल, उसकी चिंता आप काम करिए। ठीक बात है। आप गरीब और आम आदमी की आवाज बनिए, आप चिंता मत की, परवाह मत कीजिए किसी लेकिन चीज। इशू तो बना दिया ना, बिहार बंद कर दिया, इशू बना दिया इसको, पूरे मामले को। भैया 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 भैया, आप इशू की चिंता ना करिए। आप आप एक बात याद रखिए। मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि डीएनए के बारे में जरा सोचिए तो क्या बोला था। हाँ, डीएनए गड़बड़ है। नीतीश का डीएनए मतलब गड़बड़। नीतीश की माँ, मरी हुई माँ को इन्होंने गलत यह है। दर्शा दिया कि कितने पिता के साथ सोए हुए। डीएनए किसने? मोदी जी ने खुद कहा था ये मंच से। मंच से। तो आप सोचिए, इससे बड़ा गंदा बात हो सकता है क्या? दूसरी बात, मोदी ने कहा कि ये महिला विरोधी है। याद कीजिए,
मध्य प्रदेश में कहा था जब विधानसभा में एक बयान आए थे, वक्तव्य आए थे जनसंख्या को लेकर, जी जी। तो क्या क्या नहीं कहा था नीतीश कुमार, कोई औरत विरोधी, महिला विरोधी, आज उसी के साथ खड़े होते हैं और वही लाडला है। धोनी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब दो अभी रुकिए ना, 42 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, लवर, जेवर, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, यही तो बोलते हैं। और अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसका बाप राहुल गांधी का कौन है पता नहीं, जाति का पता नहीं। निशिकांत गिरिराज ने क्या कहा था, सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोले मोदी जी। इंदिरा जी के बारे में लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी जी के बारे में क्या बोले। इतना छोड़ो ना भैया, किसके बारे में इन लोग के शब्द अच्छे हैं, आप मुझे बताओ ना। क्या कभी अनुराग ठाकुर ने क्षमा मांगा? मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगा, 3 साल लगातार मणिपुर के बच्चियों के साथ बलात्कार होता रहा, वो बेटी नहीं थी, वो मां नहीं थी। और जिसका प्रचार करने गए देवेगौड़ा जी का पोता का, वो 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार करके वीडियो डाला है, उसके लिए वोट मांगा, उसके लिए वोट मांगे। और नीलकेश बानो के लिए वोट मांगे। एक कौन क्या कहते हैं, उसके विरोध में आपके सामने में बलात्कार करके मारा गया गुजरात में, बिल्किस बानो। वो बेटी नहीं थी, और जगह बेटी नहीं है, आप माँ का सौदा करते हो, आपको शर्म नहीं होता है? और कोई देश का पीएम कभी सुने हो वो दूसरों की बात करता है? 5 दिन के बाद इसको याद आया, 5 दिन के बाद कुछ लोग आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं विक्स लगा करके। प्लांटेड भी तुम किए, इस्तेमाल की, और भी अब बंद भी कर दिए। अब बंद में 5 आदमी का समर्थन नहीं मिला, उल्टा जनता को खुदे करी आ रही, और उल्टा जनता को मार रहे हो, टीचर को मार रहे हो, शिक्षक को पीट रहे हो, शिक्षिका को पीट रहे हो। अच्छा, इतना आतंक। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने तो अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया, और कभी जवाब नहीं दिया अनुराग ठाकुर जी को। इनकी माता जी की डेथ हुई थी, तब इन्होंने बाल नहीं बनवाए थे, और अब जा रहे हैं गया जी में पिंडदान करने। ये कभी ना तो बाल बनवाए, अब ये राजनीति करेंगे, माँ का सौदा वहां भी करेंगे, जबकि पिंडदान जो है छोटा बेटा बड़ा बेटा करता है। हाँ, ये तो छोटा, बड़का बेटा है नहीं। और दूसरी बात, इनके माता पिता का पिंडदान पहले ही इनके परिवार लोगों ने कर चुके हैं, इनके भाई कर चुके हैं, अब दोबारा करना चाहिए था। तो चुनाव ये तो उल्टा है, चुनाव आ गया तो करना पड़ेगा ना। वही तो बात कर रहा हूँ, चुनाव आ गया, माँ का सौदा कई बार करोगे भाई। चुनाव के लिए मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, इतना नहीं गिरो। अच्छा, ये तो मोदी जी की बात होगी, आपकी बात करते हैं। सासाराम में हम लोगों ने देखा कि आप लालू जी से मिले, उनके पैर छुए, आशीर्वाद मिला आपको। पूर्णिया में जब गए, जो आपका गढ़ है जहाँ से आप सांसद हैं, तब तो आपको पूरी रिस्पेक्ट दी, राहुल गांधी जी ने आपसे बात करी, गाड़ी पे भी बैठाया, और तेजस्वी जी ने भी बैठाया। लेकिन उसके बाद हमने फिर देखा, क्या कहते हैं, पटना में आपके साथ मिसबिहेव हुआ। आप लोग का ये क्यों चलता रहता है? नहीं सर, दुनिया ने देखी तस्वीरें। हमारी चिंता करना हो तो हमको प्रधान मुख्यमंत्री बनाना दीजिए। जो कि पटना में आप रात भर आप मेरा जो घर है, इंतजाम लिख का जायजा लेते रहे आप। मेरा जो घर है ना, वो घर है पूरा बिहार और देश। हम सभी जाति धर्म का खून है हमें, सभी विचारों का खून है हमें। हम बिल्कुल, हम देश के डीएनए से चलते हैं। ये बार बार मेरी बात सुनिए ना। ठीक बात है। और उसके बाद पूरे यात्रा में राहुल जी का ब्लेसिंग, हमसे बात करते रहे। राहुल जी का रेस्पेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ रहते ही नहीं। उन्हीं का और प्रियंका गांधी जी का रेस्पेक्ट है कि तो मंच पे जब पटना में नहीं चल पाता, ईगो हर्ट हुआ। किसने कह दिया कि ईगो किस बात का मूल्य खेत होता है? 96 लाख मिलियन, 96 लाख मिलियन मेरा व्यूज आपको देखते हैं लोग, और 94 है नरेंद्र मोदी का, जबकि ऊपर कितना खर्च होता है जिसका हिसाब नहीं, करोड़ों रुपया होता है, और हम पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। अंदाजा नहीं है कि पप्पू यादव को कोई मतलब नहीं है ऐसे व्यूवर से, ऐसे अहंकार। इतने लोकप्रिय नेता के साथ इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं लोग बार बार? भैया बेफिक्र रहिए, मेरे साथ बिल्कुल कोई बिहेव नहीं है। पूरे कांग्रेस मिल करके पटना में सैलाब उमड़े थे राहुल गांधी को देखने के लिए, उसकी आप चिंता ना करिए। और कोई अपमान का मुद्दा नहीं है।
हम स्वाभिमान करते हैं बिहारियों पर, बिहार पर, और मेरे लिए बिहार और बिहारी अपमान और स्वाभिमान का मुद्दा है, पप्पू यादव नहीं। आप उसकी चिंता ना तो करें। नहीं देखिए लोग ये भी पूछते हैं बार बार, एक है कहते हैं ना बहुत अच्छा शेर है कि गाय बगाए की मुलाकात अच्छी है आमिर, कद्र खो देता है बार बार का आना जाना। तो आप जब इंसल्ट हो जाती जाना ही नहीं चाहिए आपको जब तक बुलाए ना। भैया एक बात बोलो, हाँ, कबीर का, सुकरात का क्या हुआ? बहुत इंसल्ट हुई। नानक का क्या हुआ? गुरु गोविंद का क्या हुआ? सही बात है। आप उठा के देखिए जरा, अपना काम करते रहें। कुछ हो गया? शिरडी के साईं बाबा का क्या हुआ? शिव को जहर पीना पड़ा, मोहम्मद राम साहब के को ऊपर कूड़ा बनवास फेंका जाना, जाता था। बुद्ध पर पत्थरें फेंकी जाती थी, मोहम्मद साहब पर फेंके जाते थे। हम्म। तो आप उसकी चिंता नहीं करें। हम तो जहर के युग में हैं, हमारी स्थिति कितनी बुरी है हम जानते हैं। कितनी बुरी है। अब जनता ही हमको नकार देती है तो हम क्या करें? जनता ने आपको सर माथे बैठाया, पूर्णिया हाँ, किंग सर बनाया। माँ के पर भैया, कोरोना के बाद हरा दिया, पटना के बाढ़ के बाद हरा दिया। क्या बात करते हो? कभी जनता ने ये माना कि जो पप्पू यादव 7-7 बार, जिसको हम बेटे की तरह देखते हैं, हम सेवक हैं पर जनता के, कभी आज तक हमारा डिमोरलाइजेशन किसी और से नहीं होता, हमारा डिमोरलाइजेशन जनते से होता है। जनता जो, जिसको मैं माँ मानता हूँ, और वही अपने बच्चों को मधेपुरा में चुनाव हरा दिया, तो अब हम पर क्या बीतता है वो हम जानते हैं ना। आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते हैं, और जाहिर बात है कि आपका टिकट कटा तो उनके प्रति आपके मन में कुछ ना कुछ मलाल जरूर होगा, लेकिन जरा सा कोई आपसे प्रेम से बोल दे तो आप पूरा सारे गिले शिकवे के भूल जाते हैं। उन पूर्णिया पहुंच गए, आपसे प्रेम से बोल दिया, गाड़ी बैठा ली तो आपने उनको जननायक बोल दिया। देखिए, मैं गले, अब मैं तकलीफ मानती नहीं सकता हूँ, इस जन्म में नहीं मानूंगा, सवाल नहीं उठता। जननायक आपने कहा देखिए, जो हीरो तेजस्वी होता यादव है को। ना, जो आम आदमी का बेटा हो ना, और जिसको ताकत आम आदमी के द्वारा मिले, वो हमेशा क्षमा करने की और क्षमा मांगने की ताकत रखता है। तो हम क्षमा मांगने की भी ताकत रखते हैं, क्षमा करने की भी ताकत रखते हैं। और घर में यदि बच्चों को कोई नूनू बाबू तोता मैना कर दे, बाल बच्चा की तरह प्यार कर ले, पुचकार ले, तो उसमें भी आपको तकलीफ है, बेकार की बात है। रेस्पेक्ट में कोई शब्द आ जाए तो उसका दूसरा रूप नहीं लेना चाहिए। तेजस्वी यादव जननायक हैं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, हम्म। जननायक कर्पूरी जी थे, जननायक बहुत सारे लोग थे। तेजस्वी जी मेरे घर और परिवार की तरह है, और मेरा जो शब्द था वो बिल्कुल एक सम्मान के लिए था, मर्यादित शब्द थे। ज्यादा लोकप्रिय कौन है, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव बिहार में? अच्छा, ये भी तय हम ही कर दें? ये जनता तय करेगी। बारे बा, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए। 96 मिलियन लोग आपको देखते हैं। उनको अवसर मिला हुआ है, और हमको कोई अवसर नहीं मिला, जनता ने भी अवसर नहीं दिया। तो बट नेचुरल है, उनको अवसर मिला, परिवार की विरासत मिली, समाज की विरासत मिली, पप्पू यादव को नहीं मिला। बिहार में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा कौन है, पप्पू यादव? बहुत छेद, पप्पू यादव की चिंता मत करिए नहीं, आप ही हैं, सांसद हैं। ना, साधारण आदमी। आप ही भीड़ सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाले नेता हैं कांग्रेस भैया, के। ये मियाँ मिट्ठू सबसे ज्यादा यदि कोई लोकप्रिय है तो राहुल गांधी, प्रियंका नहीं, वो गांधी। तो नेशनल लेवल पे हैं, बिहार में। भैया, बिहार बिहार में ये कांग्रेस जनता को तय करने दीजिए, कौन सही है कौन गलत है। सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की। हमारा प्रयास होगा इंडिया गठबंधन की सरकार बने। विधायक का चुनाव लड़ेंगे? अब देखते हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश, मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना तो आपको भी होगी। किसको नहीं होता है मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब उसमें बिना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की हम दुनिया की मदद करते हैं, 7 बार लोगों ने जिता दिया। रेमडेसिविर हो या कोरोना हो, हर मोड़ पर पप्पू यादव पागल है, जनता को भगवान मानती है, बगैर उसके हम जी नहीं सकते हैं। हर गरीबों के घर में जो बीए की हुई बेटी है, 1 लाख रुपया रोजगार के लिए हम उसको मदद करते हैं, और आगे भी मदद करेंगे। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई प्लान है क्या? नहीं, कोई प्लान ऐसा आएगा तो बताएं। सर एक सवाल और है, कुछ लोगों ने पूछा है आपसे कहने के लिए कि बिहार जीत का फार्मूला क्या है, इस बार कैसे जीतेंगे? भैया, मुद्दों पर जीतेंगे, अम्बेडकरवादी सोच पे जीतेंगे, ST SC के अधिकार को लेके जीतेंगे। जुमलाबाजी के खिलाफ 20 सालों में ये चुनाव आता है तो झूठ की जुमलाबाजी करता है, झूठ का कुछ भी बयान दे देता है, उसके बाद रोड पर है। पहले भी इन्होंने कहा था कि जो दलित मरेगा उसको हम नौकरी देंगे, उसको पैसा देंगे, वो भी नहीं किया।
विशेष राज नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, सब फैक्ट्री बंद हो गई। बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई, पलायन लगभग 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ से ज़्यादा बाहर है। तो मुद्दे पर लड़ेंगे कि हमारे साथ 16 साल की डबल इंजन की सरकार ने 14 साल उसने नाइंसाफी किया है, बिहारियों के साथ नाइंसाफी किया है, और बिहार को एक अच्छी सरकार की जरूरत है। तेज प्रताप यादव बागी हो गए हैं, घर में सब चलता रहता है। कैसे व्यक्ति हैं? अब डिक्शनरी और डिफाइन हम ही कर रहे हैं। मेरे 1 साल बाद पैदा हुए, मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है, मेरे छोटे भाई। प्रशांत किशोर पांडे, नहीं जानते क्या नाम है, कौन है ये, कहाँ से आए, कौन चिड़िया है। सुनते थे कोई नौकरी करता था, नौकरी करते करते राजनीति करने लगा, फिर बोला कि हम बिहार आए हैं बदलने, फिर बोला एमएलए बनेंगे, फिर बोला मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जिसका इतना लंबा सपना हो, सपना देखना चाहिए। लेकिन बिहार में अभी ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी के अलावे, माइनॉरिटीज के अलावे कुर्सी, बिहार की कुर्सी पर कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाए। पूरी कुंडली बांच दियो कह रहे हम जानते नहीं उनको। सर मैंने कहा ना कि बस जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, और जुमलेबाजी करते हैं, और भी टीम है, दूसरों के पैसे से चलते हैं और राजनीति करते हैं। वो तो कह रहे थे कि आप उनसे मदद मांगने गए थे जीतने के लिए। वो तो दुनिया को पता है कि हम कब से एमपी एमएलए हैं, वो कब पैदा हुए। मुख्यमंत्री हैं होने वाले, सही से रहिए। मतलब भैया मैं इतने जानता हूँ कि बिहार में अभी 20-25 सालों तक ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जनरल कास्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं। मैंने कहा अभी बनेंगे, लेकिन अभी वो वैकेंसी नहीं है। हर कोई मोदी जी के पास चला जा रहा है, डर से, भय से, लालच से। आपको भी बढ़िया कोई अगर प्रपोजल या ऑफर आ जाए तो पप्पू यादव जी भी विचार करेंगे? मैं कोई विचार नहीं करता, मेरी विचारधारा बिल्कुल साफ है। जो हमको वोट देते हैं यूथ सभी जात के होते हैं, जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, और सभी मिडिल क्लास गरीब आदमी पप्पू को अपना बेटा समझता है। और माइनॉरिटीज़ के साथ मेरा रिलेशन बिल्कुल खून का है, इमोशनल अटैचमेंट है। तो उसके रेस्पेक्ट को खो करके मैं कोई भी काम नहीं करता। बस एक दो आखिरी सवाल, Yes. बस खत्म कर, एक दो आखिरी सवाल। बिहार का असली जननायक कौन है, लालू प्रसाद यादव या कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी जी, लालू जी का भी बड़ा रोल है सर। कर्पूरी ठाकुर। लालू जी के साथ सबका रोल था, पप्पू यादव का। हम विपक्ष का नेता नहीं बनाते था, मुख्यमंत्री में 11 एमएलए सपोर्ट नहीं करते था। रामविलास जी का, शरद जी का, मुलायम सिंह यादव का, सबकी, लालू जी को बनाने में सबकी कर्पूरी जी ने सबको बनाया, लालू जी को बनाने में सबकी भूमिका। असली मास्टर वही है कर्पूरी जी। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, शहीद सूरज नारायण सिंह, राष्ट्रकवि दिनकर, आप उठा के देखिए। सर नेपाल में जो हुआ उसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? इतना जो हमारी पॉलिसी सही नहीं है, गलत है। हम हिंदू मुसलमान में फंसे रह गए, अपनी सियासत में फंसे रह गए। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब हमारे हाथ से बहुत दूर जा चुका है। चाइना का इंटरफेरेंस, और इतनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ना, जब तक विदेश लोग नहीं है तब तक नहीं हो सकता। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भारत में भी इस तरह का सिनारियो हो सकता है। हालात ये है कि भारत में जिस तरीके से कभी करते नहीं, हमारे लोग विद्रोही नहीं हो सकते, व्यापार को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हिम्मत है न्याय बोलने की, आवाज देने की। ये हिम्मत है बिहार है। बिल्कुल है। आपके बेटे के ने लीग क्रिकेट में बड़ा झंडा गाड़ दिया है, बड़ा स्कोर बना रहे हैं, क्या देख रहे हैं उनका फ्यूचर? भैया मैं तो, देश की जनता का आशीर्वाद चाहिए मेरे बेटे को, दुआ और दवा दोनों में चाहिए। और इससे बड़ा गर्व का विषय क्या है, देश के लिए एक दिन वो खेलेंगे। पक्का यकीन है आपको? बिल्कुल। मैच देखने गए कभी स्टेडियम उनका? बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू बात करने के लिए, समय देने के लिए। नमस्कार।